इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹3.38 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹215.50 पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹24.44 सस्ता हो चुका है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, खुशाइन बात है, डेली बेसिस पे अब डॉलर की जो कीमत है वो कम हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। 9 रोज में जैसे मोहतरमा ने बताया 24 रुपए कम हो चुके हैं। ये खुशाइन बात है। प्लस ये है कि ये भी मार्केट में अब ये गर्दिश कर रही है और जिस तरह से चल रहा है कि लेटर ऑफ इंटेंट जो है IMF की तरफ से मौसूल हो गया है। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब ये होगा कि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेप रह गए हैं टू गेट $1.17 बिलियन, यानी कि इसके बाद से बोर्ड मीटिंग का ऐलान होगा और IMF की, और IMF जो है वो $1.17 बिलियन अप्रूव करे। इससे पहले जो है आपके जो है कुछ ट्रेड नंबर्स कुछ अच्छे आए हैं जुलाई के, जिसमें इंपोर्ट्स कम हुई, जो हुकूमत ने काफी इकदाम लिए थे कि इंपोर्ट्स कर्टेल हो सके। प्लस ऐसा लगता है अगर इंटरनेशनल कीमतें भी कम रही क्रूड ऑयल की, तो हो सकता है कि इंपोर्ट बिल कम पड़ेगा, तो और थोड़ा प्रेशर जो है वो डॉलर पे बढ़ेगा और रुपए की कदर में इजाफा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप साथ रहिएगा। हमारे साथ माहिर मुआशियात शहरियार बट ताज साहब मौजूद हैं। शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से डॉलर की जो कीमत है वो मुसलसल कम हो रही है। एक तो ये कि जो पॉजिटिव आशारिये है चलें उनकी वजह से हो रही है, लेकिन साथ ही में आप क्या समझते हैं कि जो गैर कानूनी तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया जा रहा था उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसकी वजह से भी डॉलर की कीमत कम हो रही है, और आने वाले दिनों में आप किस तरह से देखते हैं कहाँ तक डॉलर स्टैंड करेगा? जी, यकीनन आपने देखा कि जो डॉलर की कीमत बढ़ी पिछले दिनों, उसमें स्पेकुलेटर का काफी बड़ा हाथ था। और जब IMF के साथ पाकिस्तान की डील कंफर्म हुई है तो उसके बाद से स्पेकुलेटर्स ने काफी मार्केट के अंदर डॉलर्स फेंके हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर्स नीचे आ रहा है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम लिए, खासतौर पर जिस तरह अभी बताया गया कि हमारे इंपोर्ट नंबर काफी इंप्रूव हुआ है, तो उसने बड़ी कुव्वत बख्शी है। और फिर साथ साथ IMF के प्रोग्राम में हम जाने के बाद हमें बायलैटरल पेमेंट की उम्मीद है कि हमें मिलेंगे, तो और उसके साथ साथ डॉलर की कीमत में भी हम देख रहे हैं कि कमी आ रही है, और ये ट्रेंड हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कायम रहेगा। अच्छा शहरियार साहब, यकीनी तौर पर जब IMF के साथ हमारी डील कंफर्म होने के बाद जब हमें वहाँ से रकम मिलेगी, उसके बाद बाकी जो दुनिया के इदारे हैं वहाँ से भी मिलेगी, उसके बाद कहाँ तक ये डॉलर स्टैंड कर सकता है? देखिए, अगर हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करें तो वो इस वक्त तकरीबन 205 और 208 के दरमियान हमें लगता है कि US डॉलर को आना चाहिए। लेकिन क्योंकि डॉलर फ्री मार्केट है, यहाँ पे प्योरली डॉलर इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कर रहा है, और इस वक्त सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है मार्केट के अंदर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और फर्दर नीचे भी आ सकता है। अच्छा, आप मिफ्ता इस्माइल साहब की जो पॉलिसीज हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं डॉलर के हवाले से? देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि अगले 3 माह जो है वो सिर्फ इंपोर्ट को अपनी कंट्रोल करेंगे, और जो कि काफी खुशाइन बात है, क्योंकि वो ना तो इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे, ना ही एक्सपोर्ट भी अगर थोड़ी कम हो रही है तो उसके ऊपर वो इतना ज्यादा परेशान नहीं है। उनका मेन टारगेट इंपोर्ट को कट करना है, और अगर वो इस चीज में कामयाब हो जाते हैं और अगर डिटरमिन रहते हैं इस चीज के ऊपर, तो आप देखेंगे हमारी मईशत इसके ऊपर काफी ज्यादा मुस्बत रिएक्ट करेगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी बहुत पॉजिटिव इसके ऊपर रिएक्ट कर रही है, और करेंसी मार्केट भी काफी ज्यादा पॉजिटिवली इस पे रिएक्ट करेगी। बिल्कुल, डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट भी अप जा रही है। बहुत शुक्रिया। शहरियार बट ताज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हम भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे PTI पार्टी फंडिंग केस तहकीकात का दायरा 4 सूबों तक फैला दिया गया। अकाउंट्स की छानबीन के लिए FIA की 4 सूबों विफाक में टीमें तश्कील। 4 सूबों और इस्लामाबाद की रिपोर्ट मरकजी कमेटी को भिजवाई जाएगी। विफाकी दारुल हुकूमत में तश्कील दी गई टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग को सौंप दी गई है। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह ये गैर मुल्की फंडिंग केस है, इसे जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने इनको रेफ़र किया था, FIA ने पहले मॉनिटरिंग टीम जो है वो जोन की हद तक बनाई थी, जिसमें फैसलाबाद जोन, लाहौर जोन, इस्लामाबाद जोन, कराची और कोयटा जोन जो थे वो शामिल थे। लेकिन अब सूबाई लेवल पे इन टीमों को जो है वो तश्कील दे दिया गया है, जिसमें एक डिप्टी डायरेक्टर जो है वो इनकी सरबराही करेंगी, और उसके बाद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो इस टीम का हिस्सा होंगे। जिस तरह इस्लामाबाद में अगर बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत में जो टीम तश्कील दी गई है, इसमें डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग जो हैं वो इस टीम को हेड करेंगी, जबकि इसमें अजमल सदीक सिंधु, सरदार अला बाबर और असगर अली
بلوچ جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ KPK میں جو ٹیم بنائی گئی ہے اس کی سربراہی جو ہے محمد علی ابڑو کریں گے، اور ان کے ساتھ بھی ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، ایک انسپیکٹر اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جو اس ٹیم میں ان چیزوں کی چھان بین کریں گے۔ اس میں سب سے مین ٹاسک جو دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جتنا صوبائی لیول پہ پاکستان تحریک انصاف کے اثاثے ہیں ان کی چھان بین کی جائے، اور صوبائی لیول پہ اگر کچھ اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن ان کو تفصیلات دی ہیں وہ اکاؤنٹس جب یہاں پر صوبائی لیول پر پہنچے ہوں گے تو ان کو بھی اس حوالے سے مکمل طور پر ان کی چھان بین کا عمل بھی مکمل کیا جائے۔ جس جگہ پر یہ انکوائری مختلف صوبوں میں انکوائری شروع کی گئی ہیں تو مکمل طور پر جب یہ انکوائری کمپلیٹ کر لی جائے گی تو مرکزی جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے یہ رپورٹ ان کو ارسال کی جائے گی کہ اتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، اتنے اثاثے ہیں، اور کیا ان بینک اکاؤنٹ سے آنے والی رقم سے یہ اثاثے جو ہیں وہ خریدے گئے ہیں۔ یہ اثاثے خریدنے کے بعد یہ ایک مرکزی رپورٹ ہوگی جو مرکزی کمیٹی کو بھجوائی جائے گی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس پر جو ہے وہ FIR درج کی جائیں گی کہ اس میں فارن فنڈنگ ہوئی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جس طرح FIA کو لکھا تھا اس کے مطابق پہلے زون کی حد تک کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی گئی تھی، لیکن وہ مانیٹرنگ کمیٹی تھی، لیکن اس کے بعد اب جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں، اب جو انکوائری ٹیمز بنائی گئی ہیں، اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے، اور ہر صوبے کے اندر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے وہ اس انکوائری کمیٹی کو ہیڈ کرے گا، جبکہ اس میں چھوٹے رینک کے افسران جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اندر جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور انہی کو بائیفرکیٹ کر کے خیبر پختونخوا میں الگ انکوائری ٹیم ہے، اسلام آباد کی حد تک الگ ہے، پنجاب میں الگ ہے، اور سندھ میں جو ہے وہ الگ یہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، اور یہی ٹیمز وہ ہوں گی جو نہ صرف اثاثوں کی چھان بین کریں گی بلکہ جو بینک اکاؤنٹس میں آنے والی رقم وہ کہاں استعمال بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی تفصیلات دیکھیں گی۔ بہت شکریہ قمر آپ کا۔ حمزہ شہباز کی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ قرار دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست۔ سپریم کورٹ درخواست میں پرویز الہی اور سابق ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو فریق بنایا گیا ہے۔ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی ہے۔ حمزہ شہباز نے نظر ثانی درخواست پر 12 رکنی فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی ہے۔ حمزہ شہباز کی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ قرار دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست، اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے محسن اعجاز سے۔ جی بتائیے گا درخواست میں کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں حمزہ شہباز شریف نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ قرار دینے کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کر دی ہے، اور اس درخواست میں حمزہ شہباز کی درخواست میں پرویز الہی اور سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کو فریق بنایا گیا ہے۔ یہ درخواست ایڈوکیٹ منصور آوان کے ذریعے دائر کی گئی ہے، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کو آئینی قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز کی جانب سے نظر ثانی درخواست پر 12 رکنی فل کورٹ بنانے کی استدعا بھی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ نظر ثانی درخواست پر آئینی نقطے کی تشریح اور آرٹیکل 63(1) کی درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا محسن اعجاز۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی شہباز گل پر تشدد کی مذمت۔ شہباز گل پر ہونے والے تشدد کی مذمت کرتا ہوں، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ شہباز گل پر تشدد کس قانون اور کس کے حکم پر کیا جا رہا ہے، یہ سوال اٹھایا گیا۔ اگر شہباز گل نے قانون توڑا تو اس کی منصفانہ سماعت کی جائے، یہ بھی کہا گیا عمران خان کی جانب سے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی شہباز گل پر تشدد کی مذمت۔ شہباز گل پر ہونے والے تشدد کی مذمت کرتا ہوں، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ مزید کہتے ہیں کہ شہباز گل پر تشدد کس قانون اور کس کے حکم پر کیا جا رہا ہے۔ اگر شہباز گل نے قانون توڑا ہے تو اس کی منصفانہ سماعت کی جائے۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ شہباز گل پر ہونے والے تشدد کی مذمت کرتا ہوں۔ شہباز گل پر تشدد کس قانون اور کس کے حکم پر کیا جا رہا ہے۔ اگر شہباز گل نے قانون توڑا ہے تو اس کی منصفانہ سماعت کی جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے شہباز گل پر تشدد کی مذمت کی ہے۔ سیاسی نفرتیں ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئی ہیں، یہ کہنا ہے شیخ رشید کا۔ مزید کہتے ہیں کہ عدلیہ اور اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، ملک سیاسی تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے، انتقام کی سیاست انجام کو پہنچے گی، سب لپیٹ میں آ جائیں گے، اس سے بچیں۔
सियासी नफरतें मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गई हैं, ये कहना है शेख रशीद का। अदलिया और इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए, मुल्क सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है, ये कहा गया। शेख रशीद की जानिब से मजीद बोले, इंतकाम की सियासत अंजाम को पहुंचेगी, सब लपेट में आएंगे, इससे बचें। तो सियासी नफरतें मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गई हैं। इदारों के खिलाफ उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद हो गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। समाअत के दौरान शहबाज गिल ने कहा कि उन पर तशद्दुद किया गया, सारी रात जगाया जाता है। अदालत ने लीगल टीम को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त दी और उनकी हथकड़ी खुलवा दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें ये मोबाइल नहीं दे रहे। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि ये मोबाइल लेना चाहते हैं जिसमें सब सियासी एक्टिविटी है। बाद में शहबाज गिल को जुडिशल पर अडियाला जेल भिजवा दिया गया। और शहबाज गिल को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। शहबाज गिल को बख्शीखाना से जेल ले जाते हुए वापस लाया गया। शहबाज गिल को नामालूम वजूहात की बिना पर दोबारा बख्शीखाना मुंतकिल कर दिया गया है। तो शहबाज गिल को अडियाला जेल में मुंतकिल नहीं किया गया। शहबाज गिल को बख्शीखाने से जेल ले जाते हुए वापस लाया गया और शहबाज गिल को नामालूम वजूहात की बिना पर दोबारा बख्शीखाने मुंतकिल कर दिया गया है। शहबाज गिल को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। शहबाज गिल को बख्शीखाना से जेल ले जाते हुए वापस लाया गया है। इतलात आ रही थी कि शहबाज गिल को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और अभी के ज़राए ये बताते हैं कि शहबाज गिल को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। शहबाज गिल को बख्शीखाना से जेल ले जाते हुए वापस लाया गया। शहबाज गिल को नामालूम वजूहात की बिना पर दोबारा बख्शीखाना मुंतकिल कर दिया गया है। तो शहबाज गिल को बख्शीखाना से जेल ले जाते हुए वापस लाया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी बताइएगा अपडेट्स। शहबाज गिल को इस्लामाबाद के जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था, जिसके बाद शहबाज गिल को बख्शीखाना से और कचहरी से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। लेकिन अब पुलिस ज़राए ने बताया है कि शहबाज गिल को वापस लाया जा रहा है जिला कचहरी और अब उन्हें दोबारा बख्शीखाने मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के आला हुकाम की तरफ से ये हदायत मिली हैं कि जो जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म है जुडिशल मैजिस्ट्रेट का, उस पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाए और कोशिश की जाए कि जो पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई है उसके खिलाफ उस जो ऑर्डर है उसको मुअत्तल करवा के जिस्मानी रिमांड हर सूरत लेने की कोशिश की जाए। इसी मकसद के लिए शहबाज गिल को रास्ते से वापस लाया गया है और अब उन्हें अडियाला जेल ले जाने के बजाय वापस बख्शीखाने लाया गया है और अब पुलिस तैयार कर रही है नजरसानी अपील उस फैसले के खिलाफ जिसमें उन्हें जुडिशल रिमांड पर भिजवाने का हुक्म दिया गया था। लिहाजा अब पुलिस जो है वो ये दरख्वास्त दायर करेगी जिसमें शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दिया गया था, वो मुअत्तल करने की इस्तदा करेगी और कोशिश की जाएगी कि हर सूरत शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मंजूर करवाया जाए और उन्हें वापस पुलिस अपनी कस्टडी में ले ताकि इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। कस्टडी में ले ये यकीन दहानी कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद से खबर है, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तजारती मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और तुर्किया में मुआहिदा खुश आइंद है, ये कहना है वज़ीर आज़म का। तजारती मुआहिदे से दोनों ममालिक की मईशत मुस्तहकम होगी, वज़ीर तजारत नवीद कमर की जानिब से कहा गया। तो पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तजारती मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और तुर्किया में मुआहिदा खुश आइंद है, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा जा रहा है, जबकि वज़ीर तिजारत नवीद कमर कहते हैं कि तजारती मुआहिदे से दोनों ममालिक की मईशत मुस्तहकम होगी। कोहिस्तान अचार नाला में दोबारा सैलाब। चंद रोज कबल बनाया गया आर्जी पुल भी बह गया। एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। चंद रोज़ कबल बनाया गया था आर्जी पुल और वो भी सैलाब में बह गया है। एक बार फिर से गिलगित बल्तिस्तान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। अचार नाला में दोबारा सैलाब आया है, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर चंद दिन पहले जो पुल बनाया गया था वो भी सैलाब में बह गया है और एक बार फिर से गिलगित बल्तिस्तान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है। कोहिस्तान में अचार नाला में दोबारा सैलाब। चंद रोज़ कबल बनाया गया आर्जी पुल भी बह गया। एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता कट गया है। चंद रोज़ कबल बनाया गया आर्जी पुल भी बह गया है और एक बार फिर से गिलगित बल्तिस्तान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता कट गया है। अचार नाला में दोबारा सैलाब और चंद रोज़ कबल बनाया गया आर्जी पुल भी बह गया।
शहर कायद में आज भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 16 अगस्त से एक और सिस्टम की पेशगोई कर दी है, जिसका सिलसिला 18 और 19 अगस्त को बरसेगा। मौसम के हवाले से बता रही हैं मजीद हमारे रिपोर्टर सालिहा फेरोज खान। जी जनाब, शहर कायद में आज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि शहर के दीगर इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस वक्त शहर में समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं, हवाएं चल रही हैं शुमाल मशरिक की सिमत से और रफ्तार है 10 नाट, मतलब जुज़वी अबर आलूद है। जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त हवा का कम दबाव जो है वो कराची के जनूब यानी बहरे अरब में मौजूद है, और जो 5वां स्पेल कराची शहर में बरसेगा वो इस वक्त भारतीय राजस्थान से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसके नतीजे में कराची समेत सिंध भर में अच्छी बारिश हो सकती है। माहौलियाती तब्दीलियाँ चूँकि अब मौसमी सूरत में जो है वो असरअंदाज होती हुई दिखाई दे रही हैं, यही वजह है जो बैक टू बैक जो है हमें बारिश के स्पेल नज़र आ रहे हैं। ताहम शहर में आज भी किसी भी वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, और बारिश जो है तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी। और कराची में शदीद बारिश के बायस आला सानवी तालीमी बोर्ड ने आज होने वाले पर्चे मुलतवी कर दिए हैं। आला सानवी बोर्ड कराची की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक आज बरोज़ जुम्मे को होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए गए हैं। आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट और खुसूसी उम्मीदवारों के पर्चे और अमली इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला शहर में जारी शदीद बारिशों के पेश नज़र किया गया है। एलामिया के मुताबिक तमाम मुलतवी शुदा पर्चे अब 23 अगस्त 2022 को इन्हीं मराकज़ में लिए जाएंगे। इस हवाले से अमली इम्तहानात रीशेड्यूल करने के लिए कॉलेजेस को हिदायत जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल लाहौर के नेशनल स्टेडियम में जलसा करेगी, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। इन्हीं तैयारियों के हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर सलमान तारिक। जी 13 अगस्त की रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पावर शो मुनक्किद होना है, और वो पावर शो मुनक्किद होना है नेशनल हॉकी स्टेडियम में, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। तैयारियाँ यहाँ पर ज़ोरों शोर से PTI की जानिब से जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ से जो करोड़ों की लागत पे लगाई गई एस्ट्रोटर्फ थी वो उठा दी गई, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर जलसा होने जा रहा है, और इस सिलसिले में यहाँ से मुकम्मल तौर पर सारी की सारी एस्ट्रोटर्फ जो है वो उखाड़ के साइड पे रख दी गई है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में ये जलसा मुनक्किद होने जा रहा है कल रात यानी कि 13 अगस्त की रात को, और इस सिलसिले में सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर से नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान से कारकुनान को कॉल दी है कि वो इस जलसे में पहुँचें, और इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान जो हैं PTI के, उनकी जानिब से आइंदा की सियासी हिकमत अमली, आइंदा का अपना सियासी लाए अमल भी पेश किया जाएगा, और साथ ही साथ जश्न आज़ादी की मुनासबत से, योम आज़ादी की मुनासबत से जश्न भी यहाँ पर मनाया जाएगा। तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोगों की गुंजाइश है कि वह 50 से 60 हज़ार लोग बैठ सकते हैं, जबकि अगर ये मैदान जहाँ पे खेल खेला जाता है उसमें भी 10 से 15 हज़ार लोग आ सकते हैं, तो यानी कि 70 हज़ार से ज़ायद लोगों की गुंजाइश नेशनल हॉकी स्टेडियम में इस जलसे की सूरत में हो सकती है। जी। पुलिस की शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के खिलाफ नजरसानी अपील प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दायर की। मुलजिम शहबाज गिल से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है। ये दरख्वास्त का मतन है, जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा मुअत्तल करके मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। पुलिस की शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के खिलाफ नजरसानी अपील और नजरसानी की अपील प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दायर की। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर से दबासी से। जी बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद पुलिस आज हर सूरत जो है वो शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड में तोसी चाहती है और लेना चाहती है। इसी वजह से उन्हें जेल की तरफ ले जाते हुए रास्ते से वापस लाया गया, और अब पुलिस ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी है और अपील दायर कर दी है उस हुक्मनामे के खिलाफ जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दिया था डॉक्टर शहबाज गिल को। और अब एडिशनल सेशन जज की अदालत में ये अपील दायर की गई है, और जो ड्यूटी जज हैं इस वक्त एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान, वो कुछ देर के बाद समाअत करेंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा मुअत्तल करके मज़ीद जारी रिमांड दिया जाए, ये इस्तदा की गई है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और ये कहा गया है कि शहबाज गिल से मजीद तफ्तीश करनी है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड जरूरी है।
اور اس کی اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی ہے سیشن کورٹ میں، اور اب ایڈیشنل سیشن جج جو ڈیوٹی جج ہیں وہ کچھ دیر کے بعد سماعت کریں گے۔ محمد عدنان خان، ان کی عدالت میں اسلام آباد پولیس نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرنے کے خلاف جو نظرثانی اپیل ہے وہ دائر کی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر صورت شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ لے کر انہیں پولیس اپنی کسٹڈی میں لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے مزید تفتیش کی جائے۔ یہ اسلام آباد پولیس کے حکام کا موقف ہے۔ جی بہت شکریہ